नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। मां अन्नपूर्णा के आंगन में अन्नकूट महोत्सव की सजी अलौकिक झांकी, बड़ी संख्या में भक्तों ने किया दर्शन। श्री काशी विश्वनाथ धाम में अन्नकूट महोत्सव का हुआ आयोजन, प्रभु को लगा 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग। लक्सा स्थित मारवाड़ी समाज भवन में दीपावली मिलन समारोह का हुआ आयोजन। और दारानगर क्षेत्र में स्थापित माता काली की प्रतिमा का हुआ विसर्जन। और अब खबरें विस्तार से। मां अन्नपूर्णा के आंगन में अन्नकूट महोत्सव की अलौकिक झांकी सजाई गई, बड़ी संख्या में भक्तों ने पहुंचकर दर्शन किया। कालिका गली स्थित माता अन्नपूर्णा के दरबार को सजाकर भव्य अन्नकूट श्रृंगार किया गया। मां के दरबार को आकर्षक ढंग से सजाकर 56 प्रकार के भोग लगाकर पूजन अर्चन हुआ। श्रद्धालुओं ने माता की जय जयकार के बीच दरबार में हाजिरी लगाई। मंदिर के महंत शंकरपुरी जी महाराज ने बताया कि लोगों की सुख समृद्धि की कामना को लेकर ये पर्व हर वर्ष मनाया जाता है। भोर से ही माता के दरबार को खोल दिया जाता है, जिसमें भक्त पहुंचकर मां का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। 5 दिवसीय माता के श्रृंगार महोत्सव को मनाया गया। लाखों लोग दर्शन पूजन कर रहे हैं। भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन के विशेष इंतजाम किए गए हैं। लाइन में लगकर लोग मां का आशीर्वाद लेकर प्रसाद प्राप्त कर रहे हैं। 56 भोग का प्रसाद भी भक्तों में वितरण किया जाएगा। मंदिर प्रांगण में अनेकों मंदिरों में भी अन्नकूट का भोग लगाया गया। आपको बता दें कि देवी अन्नपूर्णा की स्वर्णमयी प्रतिमा का दुर्लभ दर्शन पूजन शुक्रवार से हो रहा है। पूरे साल में धनतेरस से अन्नकूट तक सिर्फ 4 दिन ही स्वर्ण विग्रह के दर्शन मिलते हैं, लेकिन इस बार मां के दर्शन 5 दिन हो रहे हैं। इसी कड़ी में मां अन्नपूर्णा के आंगन में अन्नकूट श्रृंगार महोत्सव की भव्य झांकी सजाई गई। माता के स्वर्णमयी श्रृंगारित विग्रह और प्रसाद हेतु भक्तों की लंबी कतार लगी रही। भक्तों ने मां के दरबार में पहुंचकर हाजिरी लगाई और प्रसाद प्राप्त किया। पूरे मंदिर प्रांगण को लड्डुओं और विभिन्न प्रकार के मिष्ठानों से आकर्षक रूप से सजाया गया था। लड्डुओं से ही विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनाई गई। मिष्ठान से शिवालय बनाया गया। साथ ही मुख्य गर्भगृह के चारों ओर स्थित देव विग्रह को 56 भोग अर्पित किया गया। पीछे हुआ यार, रुक जा भैया, बंद मत कर यार। हम लोग भी कर एक जी गुरु जी, किस तरह का माँ का दरबार सजा हुआ है, कैसे पर्व मनाया जा रहा है? काशी का अति प्राचीन अन्नपूर्णा मंदिर है, जहाँ पर प्रथम तल पर 3 देवियाँ विराजमान हैं। पहली देवी बीच में अन्नपूर्णा है, बाएं तरफ भूमि जी हैं, दाहिने तरफ लक्ष्मी जी बैठी हैं। बाबा विश्वनाथ याचक के तौर पे भिक्षा मांग रहे हैं। यहाँ की परंपरा है कि धनतेरस से माता अन्नपूर्णा स्वर्णमयी माता अन्नपूर्णा का दरबार खुलता है। पहले माता की पूजा होती है, फिर इसके बाद खजाने की पूजा होती है। भक्तों में 3 दिन तक बांटा जाता है। आज 14 तारीख को अन्नकूट है। अन्नकूट होने के कारण आज 56 प्रकार का माता जी को भोग लगाया जाता है, फिर भक्तों में बांटा जाता है। कच्चा प्रसाद भी बना है जो ऊपर भक्तों के लिए चल रहा है अनव्रत सुबह से, और ये चलता रहेगा रात्रि तक। तो यहाँ लोग आते हैं तो प्रसाद लेके जाते हैं। निश्चित है कि उनका माता अन्नपूर्णा आशीर्वाद देती है और कल्याण होता है। श्री काशी विश्वनाथ धाम में अन्नकूट महोत्सव का आयोजन हुआ। 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग अर्पित किया गया। बाबा भोले की नगरी काशी में अन्नकूट महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। जगह जगह अन्नकूट की झांकी सजी। वहीं श्री काशी विश्वनाथ धाम में भी हर्षोल्लास के साथ अन्नकूट महोत्सव मनाया गया। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर को आकर्षक मिष्ठान से सजाकर भव्य अन्नकूट श्रृंगार किया गया। इस अवसर पर वहीं स्थापित माता अन्नपूर्णा एवं शनिदेव भगवान को 56 प्रकार के भोग लगाकर पूजन अर्चन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भोर से ही श्रद्धालुओं ने पहुंचकर मत्था टेका। मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सुनील वर्मा ने
बताया कि बाबा की अलौकिक झांकी सजाकर अनेकों प्रकार के मिष्ठान आदि का भोग लगाया गया है, जो भक्तों में बांटा जाएगा। भोर से ही भीड़ उमड़ रही है, जिसकी सुरक्षा व्यवस्था में पुलिस के जवान तैनात है। अमित पीछे है भैया तू लोग कैसे कैद बढ़ जाला यार। हाँ यार भाई एक मिनट। हाँ बस एक सेकेंड नारा लगा। नमः पार्वती पते हारा नारा लगाइए, नमः पार्वती पते हारा आज बाबा विश्वनाथ धाम में अन्नकूट पर्व के अवसर पे जैसा कि आप देख रहे हैं बैकुंठ बीच में जो मंदिर है उसको हमने लड्डुओं का मंदिर बनाया है। बाबा पे विभिन्न प्रकार के मेवा, फल और मिठाई से भोग लगाए जा रहे हैं। हम लोगों ने 11 कुंटल का प्रसाद का भोग लगाया है। इसके अलावा जो और प्रसाद है उसका भी भोग लगाया गया। आज के दिन जो बाबा को रेगुलर भोग लगता है वो भी बांटा जा रहा है प्रसाद यहाँ पे। कुल मिलाकर के काफ़ी सुबह से काफ़ी श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ आ रहे हैं और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। पूरा मंदिर के जो कार्मिक हैं, न्यास के सभी सदस्यगण हैं, सभी लोग हर्षोल्लास से त्यौहार मना रहे हैं। आज के दिन मैं सभी श्रद्धालुओं से ये अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आए और बाबा के आशीर्वाद प्राप्त करें। आज बाबा का दर्शन करने आए हैं। आज मां अन्नपूर्णा और बाबा का अन्नकूट श्रृंगार है। दीपावली के मौके पर यहाँ पे अन्नकूट श्रृंगार होता है। आज हम लोग को भी यहाँ पे दर्शन करने का मौका मिला। बस सब खुश रहें। देखिए क्या है कि ये अन्नकूट का मतलब होता है, कूट का संस्कृत में अर्थ होता है समूह, अर्थात अन्न का समूह। जितने प्रकार का यथाशक्ति जितने तरह के पकवान बन सकते हैं उन सभी तरह के अन्न के समूह का आज भोग लगता है। विशेष करके आप जानते हैं जैसे गोवर्धन पूजन कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से लेकर के भ्रातृ द्वितीया तक ये उत्सव चलता है। तो सबसे बड़ा पर्व यह है कि आज के दिन एक तो सबसे बड़े जो आप जानते हैं अहंकारी जो इंद्र था, उस इंद्र के अभिमान को भंग करके भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन का पूजन कराया। तो किसी भी तरह के मन में किसी के अहंकार न रहे, सब सद्भाव से रहें, प्रेम से रहें, भगवत भक्ति प्राप्त हो। एक तो कृष्ण का स्मरण होता है, साथ ही जैसा आप जानते हैं माता अन्नपूर्णा है और बाबा विश्वनाथ बैकुंठनाथ, यहाँ पर अन्न का समूह लगा हुआ है। विविध प्रकार का पकवान है, आज भोग लगा है। ये भोग लगने के बाद हाँ वही बात है कि जो अहंकार भंग हुआ इंद्र का, और भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाएं हाथ की अंगुली से इतने बड़े पर्वत को उठा करके दुनिया को दिखाया कि किसी का भी अहंकार उचित नहीं है। और भगवान के विजय पर इस तरह के भोग पकवान लगाए गए, जिसका आनंद जो है आज हम सब देख रहे हैं। और ये भोग सभी को बटेगा और बड़े आनंद के साथ लोगों ने आरती की है। और मुझे लगता है कि ये आरती पूजन के बाद जो है पूरे काशी में क्या पूरे भारत में प्रसाद जाए। लक्सर स्थित मारवाड़ी समाज भवन में दीपावली मिलन समारोह का आयोजन हुआ। मारवाड़ी समाज एवं मारवाड़ी महिला संगठन वाराणसी के द्वारा लक्सर स्थित मारवाड़ी समाज भवन में दीपावली मिलन समारोह धूमधाम से मनाया गया। समाज के वरिष्ठ सदस्यों ने लक्ष्मी गणेश जी का पूजन अर्चन किया और एक दूसरे को दीपावली की बधाई दी। संस्था के अध्यक्ष पुरुषोत्तम जालान ने कहा कि काशी में आए शिव भक्त मारवाड़ी समाज के लोगों का हम सभी लोग स्वागत करते हैं। मारवाड़ी समाज भवन में कार्यालय के प्रथम तल के भवन का नवीनीकृत कराया गया, जिसमें बाहर से आए समाज के लोगों को ठहरने की सुविधा
सुविधा प्रदान हो सकेगी, जिसका शुभारंभ मारवाड़ी समाज के संरक्षक मंडल के अध्यक्ष रमेश कुमार चौधरी ने फीता काटकर किया। वहीं बाहर से आए कलाकारों द्वारा मां काली का रौद्र तांडव नृत्य एवं राम लक्ष्मण सीता हनुमान जी की श्रीराम राज्याभिषेक की जीवन झांकी प्रस्तुत की गई, जो आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दारानगर क्षेत्र में स्थापित माता काली की प्रतिमा का विसर्जन हुआ। दीपावली की रात महानिशा पूजन का आयोजन वाराणसी के काली मंदिरों में किया जाता है। ऐसे में जगह जगह पर मां काली की मूर्ति स्थापना भी धनतेरस वाले दिन की जाती है, जो दीपावली के दूसरे दिन विसर्जित होती है। इसी कड़ी में वाराणसी के दारानगर क्षेत्र में भी मां काली की भव्य प्रतिमा बिठाई गई और मां की आराधना पूजन व अनुष्ठान के बाद दीपावली के दूसरे दिन यानी कि गोवर्धन पूजा वाले दिन भव्य पूजन अर्चन करते हुए मां काली की प्रतिमा का बाजे गाजे के साथ विसर्जन किया गया। मां की प्रतिमा के विसर्जन में भक्ति गीतों पर थिरकते भक्त मां की भक्ति में रमे नजर आए। मां काली की प्रतिमा की ये विसर्जन शोभा यात्रा दारानगर मैदागिन लोहटिया से होते हुए ईश्वरगंगी पोखरे तक गई, जहां मां काली की प्रतिमा का विसर्जन किया गया। पेट चलो चलो तू सब कहाँ है? फटाफट भाजपा के पूर्व मंत्री आशुतोष टंडन की अस्थियां दशाश्वमेध घाट पर गंगा की धारा में प्रवाहित की गईं। भारतीय जनता पार्टी के लखनऊ पूर्वी विधानसभा क्षेत्र से विधायक और प्रदेश के पूर्व मंत्री आशुतोष टंडन गोपाल जी की अस्थियां दशाश्वमेध घाट पर गंगा की धारा में प्रवाहित की गईं। भाजपा विधायक के भाई अमित टंडन ने अस्थियों के विसर्जन के पूर्व घाट पर विधि विधान से कर्मकांडी ब्राह्मणों की देखरेख में पिंडदान किया। इस दौरान पूर्व विधायक के परिजन, पार्टी के काशी क्षेत्र अध्यक्ष दिलीप पटेल, महापौर अशोक तिवारी, भाजपा के स्थानीय जिलाध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा, महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय सहित अन्य नेता भी मौजूद रहे।
सिंधी युवा समिति द्वारा लक्सा स्थित झूलेलाल मंदिर प्रांगण में दीपोत्सव मनाया गया। दीपावली के अवसर पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी संत कंवर राम सिंधी युवा समिति द्वारा लक्सा स्थित झूलेलाल मंदिर प्रांगण में 11,000 दीपकों के संग दीपोत्सव आयोजित हुआ, जिसमें रंगोली संग दीपकों की सजावट, भगवान राम की झांकी प्रदर्शित की गई, जो इस बार अयोध्या में बन रहे प्रभु श्री राम की झांकी के रूप में मनाया गया। साथ ही इष्टदेव झूलेलाल की भव्य हरियाली श्रृंगार व महाआरती भी आयोजित हुई। इस अवसर पर समाज के सैकड़ों की संख्या में महिला, पुरुष व बच्चों ने भागीदारी सुनिश्चित की। आए हुए अतिथियों का स्वागत संस्था के अध्यक्ष दीपक वासवानी व सचिव मनोज मुरजानी ने किया। इस अवसर पर समाज के विभिन्न संस्थाओं के सदस्य उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से संरक्षक चंदन रूपानी, मनोज लखमानी, नरेश बदानी आदि लोग शामिल रहे। खाली 2 मिनट प्लीज यार, 2 मिनट खाली, ये खाली करा, 2 मिनट खाली। ये हर साल की तरह इस साल भी अपने लोग दिवाली के दूसरे दिन जो है झूलेलाल मंदिर में दीपोत्सव का आयोजन करते हैं। ये आज 18 साल से हमारी संस्था से किया जा रहा है। आज के दिन हम लोग जो है 11,000 दियों से जो है अपने मंदिर को सजाते हैं और सारे समाज के जितने भी हमारे सब लोग जो हैं उन लोगों को निमंत्रण देकर के यहाँ पे आमंत्रित करते हैं कि भैया आइए इस दीपोत्सव का आनंद उठाइए। उद्देश्य ये है कि समाज को जो है एकत्र करना होता है। दिवाली के दिन सब लोग इधर उधर लगे रहते हैं, दिवाली के दूसरे दिन सब अपने आप में एक जगह, एक अपने प्रांगण में मिलते हैं। मंदिर में आरती होती है, आरती के साथ साथ इस तरीके का आयोजन होता है ताकि एक दिवाली का पर्व हम लोग मना सकें। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। मां अन्नपूर्णा के आंगन में अन्नकूट महोत्सव की सजी अलौकिक झांकी, बड़ी संख्या में भक्तों ने किया दर्शन। श्री काशी विश्वनाथ धाम में अन्नकूट महोत्सव का हुआ आयोजन, प्रभु को लगा 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग। लक्सा स्थित मारवाड़ी समाज भवन में दीपावली मिलन समारोह का हुआ आयोजन। और दारानगर क्षेत्र में स्थापित माता काली की प्रतिमा का हुआ विसर्जन। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।